अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट है सो डिफरेंट सब सेट्स हो हमारे पास, तो हम डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन है, ठीक है, और डिफरेंस एंड कंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। फर्स्ट है यूनियन ऑन सेट्स। अगर हमारे पास टू सेट्स हों ए एंड बी, ठीक है, देन ए यूनियन बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है। और ये इसका सैम्बल होगा यूनियन का, ए यूनियन बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ए और बी अगर हमारे पास टू सेट्स होंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, विच कंटेन दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी और बॉथ, यानी ए यूनियन बी में हम जो ए यूनियन बी है उसमें हमारे पास जो सेट होगा वो ए से भी बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा और बॉथ ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा। मीन्स अगर हम सपोज हम एक हम सेट ले लेते हैं ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो हम एक सेट लेंगे ए, उसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, ठीक है। और एक सेट बी लेंगे जिसमें एक्स एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे 3 4 5, ठीक है। कोई से भी टू सेट्स ले लेंगे, ए में जो एलिमेंट्स 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे और बी जो है वो हमारे पास 3 4 5 पे कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। फिर हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होगा कि इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने 3 यहाँ पे 2 टाइम्स था, सेट ए में भी था और सेट बी में भी था, ठीक है। और 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट्स हैं और 3 4 5 सेट बी के एलिमेंट्स हैं, वो सब हमने एक ही सेट में लिख दिए हैं, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। और सेट की आपके पास प्रॉपर्टी यही है कि उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता, इसलिए हम 3 को 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और सपोजिशन में हम एक और सेट ले लेते हैं। ए अगर सेट हमारे पास 2 4 6 यानी इवन डिजिट्स का सेट हो और सेट बी में हमारे पास 8 9 एंड 10 डिजिट्स इंक्लूडेड हों, तो हम इनका जो ए यूनियन बी जब इनका यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास होगा 2 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम इन सेट्स को रिप्रेजेंट करें तो रेक्टेंगुलर जो शेप होती है वो हमारे यूनियन ऑफ सेट को शो कर रही होती है, यानी स्पेस सेट को शो कर रही होती है, जो कि ऑल एलिमेंट्स में कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। और जो सर्कुलर जो हमारे पास सर्कल फॉर्म में जो भी हमारे पास हैं वो सेट सब सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सर्कल, ठीक है। जो फर्स्ट सर्कल है वो ए है, सेकेंड सर्कल बी है। अब देखें यहाँ पे जो ए यूनियन बी है उसको हम शेड की फॉर्म शेड में ले सकते हैं। मीन्स ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में 3 4 5 है और दोनों में 3 कॉमन भी है, इसलिए हम जब इसकी डायग्राम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ए और बी ज्वाइंट सेट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जो है वो कॉमन है दोनों में, ए में भी और बी में भी है, इसलिए ये ज्वाइंट फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 और 3 होंगे और बी के जो है वो 3 4 5 होंगे, इसलिए इसकी वेन डायग्राम ये बनेगी। और इसको ए यूनियन बी जो हमारे पास आया है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसको शेड कर लेंगे, ए एंड बी दोनों को शेड करेंगे। अच्छा, सेकंड जो हमने एग्जांपल ली थी उसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में शो करें तो रेक्टेंगुलर जो एरिया वो हमारे स्पेस सेट को या यूनिवर्सल सेट को शो करेगा, जो ऑल एलिमेंट्स पे कंटेन कर रहा होता है। उसके बाद हम सेट ए को अगर देखें और सेट बी को देखें, सेट ए में 2 4 6 एलिमेंट हैं और सेट बी में अगर एलिमेंट्स चेक करें तो 8 9 एंड 10 हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास जो सेट बनेगा वो डिसजॉइंट सेट होगा। मीन्स सेट ए अलग है, सेट बी अलग है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। सो हम जब सेट ए बनाएंगे तो ज़ाहिर ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिखा है, ठीक है। यूनियन में हम कंबाइन कर लेते हैं, यानी दोनों के सेट होते हैं, ए और बी दोनों के सेट होते हैं या फिर दोनों का कॉमन सेट होता है, ठीक है। कॉमन सेट भी इंक्लूड कॉमन एलिमेंट भी इंक्लूड होते हैं और ए और बी के जितने बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ए और यूनियन बी हमने इसको शो करना है, अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में तो हमें ए यूनियन बी का जो सेट है उसको शेडिंग की फॉर्म में शो करना पड़ेगा। तो ए में हमारे पास ए यूनियन बी में ए के जो सेट हैं उसको ए के जो सर्कल ए को शो कर रहा है, सेट को शो कर रहा है, सब सेट को, उसको भी सर्कल कर लेंगे। और जो बी के सेट बी के एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम बी को भी शेड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का को वेन डायग्राम की फॉर्म में हम ऐसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। जब हमारे पास टू सेट्स
अवेलेबल हों तो हमने उनका इंटरसेक्शन कैसे लेना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सैम्बल है इंटरसेक्शन का, हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर इसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इसको देखें तो if A and B are two sets then A intersection B is a set which contains those elements which are common to both A and B, यानी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन वो हमारे पास जो सेट बनेगा जिनमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी दोनों सेट के, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा, ठीक है। ओके हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम अगर टेबुलेशन फॉर्म में चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और वो ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। सेट एग्जांपल में हम एक सेट सब सेट ले लेते हैं ए और एक बी ले लेते हैं। ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे 1 3 4 5 है और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो 2 3 4 6 हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं अगर हम उनका सेट एक क्रिएट कर लें, ठीक है, वो हमारे पास सेट ए इंटरसेक्शन बी का सेट होगा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। सेट ए में देखें तो 3 हमारे पास कॉमन है, ठीक है, एंड सेट बी में देखें 3 और 4, ठीक है। सेट ए में भी 3 एंड 4 है और सेट बी में चेक करें तो 3 एंड 4 है, ठीक है। सेट ए में 1 और जो 5 है, ठीक है, वो अगेन रिपीट नहीं हो रहे, सेट बी में नहीं है, ठीक है। और सेट बी के 2 और 6 जो एलिमेंट है वो भी सेट ए में नहीं है, तो इट मीन्स सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 और 4 हैं, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, 3 और 4। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको अलग कर लेंगे, ठीक है, एक सेट में लिख देंगे। ये हमारे पास जो सेट आएगा वो इंटरसेक्शन का सेट होगा। अब अगर हम डायग्राम की वेन डायग्राम की फॉर्म में इसको शो करें तो कैसे वेन डायग्राम की फॉर्म में इसको शो करेंगे। सबसे पहले तो हमने रेक्टेंगुलर शेप बनानी है जो कि स्पेस सेट को शो कर रही है, ठीक है, एस से हम डिनोट करेंगे स्पेस सेट या यूनिवर्सल सेट भी जिसको आप बोल सकते हैं। फिर हम सर्कल जो है वो हमारे पास सब सेट को शो करवाने के लिए हम सब सेट को शो करवाने के लिए सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल ए का बनेगा, ठीक है, और सेकंड सर्कल बी का होगा, बी सेट का होगा। लेकिन हम पहले देख लेंगे कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम क्या करेंगे, ज्वाइंट सेट बनाएंगे, ठीक है। दोनों जो सेट हैं, सेट ए और सेट बी का जो सर्कल्स हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हमें तो सेट ए इंटरसेक्शन बी को हमने जो वेन डायग्राम में जो शेडिंग करनी है, वो जो हमारे पास न्यू आंसर आया हमारा इंटरसेक्शन का, हमने उसके लिए शेडिंग करनी है। तो 3 और 4 जो दोनों में कॉमन है ना, ए और बी में, तो कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो ज्वाइंट हम जब इनको ज्वाइन करते हैं तो ये जो मिड में जो ए में भी आ रहे होते हैं, जो बी में भी आ रहे होते हैं, वो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है, हम इसको शेड कर लेंगे। तो ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। जो शेडेड एरिया है वो किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि हमने जो सिर्फ आंसर है उसके लिए शेडिंग करनी है। ए के सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बी के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट ए, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट ए में क्या होगा, हमने दोनों सेट्स का डिफरेंस लेना है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाय डेफिनेशन अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इफ ए एंड सेट बी आर two sets then a minus b is a set which contains those elements of which are not in b, that is a minus b, ठीक है। और that is a minus b equals to x such that x belongs to a and x not belongs to b, ठीक है। a minus b का मतलब है कि आपके पास जो ऐसा सेट जिसमें आपके पास a में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट b में ना हो, ठीक है, वो सेट बी में इंक्लूडेड ना हो। मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स होंगे उसमें और सेट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। मीन्स ए माइनस, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, और सेट बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें जो माइनस है, माइनस का मतलब तो ये होता है ना, ए में से बी को माइनस कर देना, ठीक है। मीन्स ऐसा हमने सेट लेना है जिसमें ए के एलिमेंट्स हों बट बी के एलिमेंट्स ना हों, बी के एलिमेंट्स हम उसमें से माइनस अगर कर दें तो सेट सिर्फ ए का होगा, ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, ठीक है। अब अगर हम चेक करें हमारे पास जो सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में 3 4 5 6 है, तो 3 जो है सेट में, ठीक है, 3 वो सेट बी में भी है, हमें सेट बी के एलिमेंट्स लेने नहीं है तो हम इनको कट कर देंगे, ठीक है। और 4 जो एलिमेंट है उसको भी कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे वो 1 और 2 रह जाएंगे, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये न्यू सेट बन जाएगा, ठीक है।
और ये उसके बाद हमारे पास इसको हम अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में शो करें तो पहले रेक्टेंगुलर शेप यानी यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सर्कल की फॉर्म में सेट को शो करेंगे, लेकिन इसमें अगर हम पहले सर्कल की फॉर्म में सेट्स को शो करेंगे तो हमने ओरिजिनल जो सेट हैं ए और बी उसको देखें तो ए में और बी में अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम पहले उनको ज्वाइंट सर्कल जो बनाएंगे उनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने शेडिंग कौन सा एरिया करना है, जो हमारे पास ए माइनस बी का सेट बना है उसके लिए हमने शेड करना है। तो सेट ए माइनस बी में आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो हमने सेट बी में तो जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूडेड थे, इसलिए हमने कॉमन वाला एरिया भी शेड नहीं करना। हमने सेट ए का जो बाकी हिस्सा रह गया मीन्स 1 और 2 जिसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें डायग्राम में भी लिखें तो हमारे पास ये 1 2 एलिमेंट्स ये है, ठीक है, और 3 और 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स में आते हैं, और जो 5 और 6 एलिमेंट्स रह जाते हैं, ठीक है, वो बी के सेट बी के एलिमेंट्स मतलब 3 4 दोनों में कॉमन है, तो हम उसको कॉमन साइड में जो है वो वहाँ पे लिख देंगे, और बाकी एलिमेंट्स 5 और 6, तो 3 4 5 6 ये बी के सेट के हो गए, और 1 2 3 4 ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हमने 3 और 4 इंक्लूड नहीं करना था, तो हमने 1 और 2 के लिए करना था, हम इसको शेड कर लेंगे। वेन डायग्राम की फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। और इसको बाय डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, इफ़ ए इज़ द सेट एंड एस इज़ द यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास एक ए सेट है और एस हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ए बार इज अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ एस विच आर नॉट इन ए, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हमारे पास होंगे, ए बार में या ए कंप्लीमेंट में, ठीक है। ए कंप्लीमेंट को हम ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको इसको ए सी से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया। तो हमारे पास ए बार या ए कंप्लीमेंट ऐसा सेट है, ठीक है। ए प्राइम से भी इसको शो कर सकते हैं, ए प्राइम से भी, ठीक है, ए प्राइम से भी, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है वो है यहाँ पे ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो कि एस में जिसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हों जो एस में तो हैं, ठीक है, बट नॉट इन ए, लेकिन ए में ना हो, ठीक है। तो हम ए बार हमारे पास अगर हम इसको टैबुलेशन जो फॉर्म होती है हमारे टैबुलर फॉर्म होती है उसमें अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ए बार इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी एस एक्स के जो हमारे पास अगर हम एक्स वेरिएबल ले रहे हैं उससे वो एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास एक्स जो एलिमेंट्स हैं वो एस में तो बिलोंग एक्स से एस से तो बिलोंग कर रहे हो बट ए से बिलोंग ना कर रहे हो। ए हमारे पास क्या होता है, सब सेट्स होते हैं जो हम लेते हैं, और एस जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम एक ले लेते हैं, सपोज हम एक यूनिवर्सल सेट या स्पेस सेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अक्सर यूजुअली स्पेस सेट इसको लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट कोई। तो हमारे पास स्पेस जो सेट होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तक, यहाँ तक हम 10 एलिमेंट्स इसमें ले रहे हैं, ठीक है। और सेट ए जो है वो सब सेट है, ठीक है, और सब सेट में हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। 1 2 3 मतलब हम एक सेट सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ए सेट सपोज कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अब हम जब ए बार लेंगे तो ए बार क्या होता है, जब हम ए बार लेंगे, ठीक है, तो ए बार क्या होता है हमारे पास, जैसे यूनिवर्सल माइनस ए, हम पहले यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया करते थे, अब हमने यूनिवर्सल को सेट ए से एस से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारे पास ए बार होता है वो किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस एस के इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स यूनियन में से हमने एस को माइनस कर देना है, ठीक है, एस के एलिमेंट्स को यूनियन माइनस ए कर देना है, ठीक है, मतलब एस माइनस ए कर देना है, यहाँ पे एस माइनस ए होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एस माइनस ए यानी एस के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, जैसे यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया करते तो ए बार क्या, एस सेट हमारा ये है, ठीक है, इसमें से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, यानी 1 इसमें भी है और इसमें भी, इनको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, और 2 भी कैंसिल कर देंगे और 3 भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स रह जाएंगे सेट एस के, ठीक है, जिसमें से ए के एलिमेंट्स डिस्क्लूडेड हैं, यानी ए के एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो एस के जो एलिमेंट्स रह गए हैं वो 4 5 6 7 8 9 10 है, वो हम ले लेंगे, तो वो हमारे पास ए बार या ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम वेन डायग्राम में शो करेंगे तो वेन डायग्राम में पहले तो हमने सेट को रिप्रेजेंट करना होता है ना, वेन डायग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें सिर्फ सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। पहले तो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, वो हमेशा हर जब भी सेट दिए जाते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें जितने भी सब सेट्स होते हैं वो उन पे कंटेन कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे
एक सेट एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे, ठीक है, वो हमारे स्पेस सेट को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेस सेट लिखा भी हुआ है, ठीक है, 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो 1 to 10 एलिमेंट्स यहाँ पे स्पेस सेट में लाई करती हैं, ठीक है। अब हमने एक और सबसेट लिया था, ए सबसेट लिया था, ठीक है। जितने भी सेट्स होते हैं हम उनकी डायग्राम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो सबसेट्स को तो हम सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं, तो सर्कल हम लेंगे, ठीक है, और वो सेट ए होगा हमारे पास, और सेट ए में सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। जब हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट सेट एक है, ठीक है। अब हमने जो है वो यहाँ पे जो डायग्राम होती है वेन डायग्राम, उसमें तो हमने सिर्फ मतलब जो हमें आंसर चाहिए होता है ए बार, जैसे इंटरसेक्शन बी है, जो हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है हमने उसको ही रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। पहले मतलब हम सिर्फ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम शेडिंग किसकी करनी होती है, जो हमें आंसर रिक्वायर्ड होता है। तो हमें ए बार चाहिए था, और ए बार क्या था कि इसमें ए के एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए, तो हम ए को छोड़ के बाकी जितना भी है स्पेस सेट वो हमारा क्योंकि इंक्लूडेड था ए बार के आंसर में, तो हम उस सब को शेड कर लेंगे। अब शेडिंग जो है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है, शेड जिस तरह से मर्जी करना चाहें। ए बार जो है वो शेडेड एरिया जो है वो ए बार को शो कर रहा है, यही हमारे पास वेन डायग्राम से हम इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट है लास्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, ठीक है। डिसजॉइंट हमारे पास कौन सा सेट्स होते हैं, मींस अगर हमारे पास बाय डेफिनेशन हम देखें तो 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। यानी मीन्स हमारे पास ऐसे 2 सेट्स अगर हमारे पास ए और बी 2 सेट्स हों, ठीक है, उसको हम डिसजॉइंट सेट भी कहेंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट भी कहेंगे इफ़ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर कॉमन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तब हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इसको अगर हम बाय सिंबॉलिकली अगर शो करें तो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स ज़ाहिर है कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन में हम ले रहे होते हैं ना, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देख रहे होते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन मीन्स जो ये स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको हम सैम्बल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल होगा। 5 क्या होता है, जो एम्प्टी सेट होता है उसको बोलते हैं। अब हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर हमारे पास कोई से 2 सेट्स हों ए एंड बी, ठीक है, ए हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, और जो बी सेट है वो हमारा है 7 8 9 10, ठीक है। अगर हम इनके कॉमन एलिमेंट्स चेक करें, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ऊपर सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में 1 2 3 4 में से कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें अलग से एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10। मीन्स अगर हम देखें तो इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये 5 के इक्वल होगा, ठीक है, मीन्स एम्प्टी सेट हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा। इसको अगर हम वेन डायग्राम की फॉर्म में शो करें तो वेन डायग्राम में पहले हम यूनिवर्सल सेट मीन्स स्पेस सेट के लिए रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्पेस सेट को। फिर हम 2 सेट्स ए एंड बी लेंगे, ठीक है। सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में 7 8 9 10 है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने सर्कल अलग अलग बनाए हैं, ये मीन्स डिसजॉइंट बनाए हैं, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया इनको, ठीक है। तो ये अलग अलग बनाए हैं। अब इसमें से जो शेडिंग एरिया हमने करना था वो तो इंटरसेक्शन को करना था हमारे पास, तो वो स्पेस सेट आया, मीन हमारे पास 5 सेट आया, सर 5 सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और हमारे पास कोई भी सेट नहीं आया, इट मीन्स हम इसको शेड नहीं करेंगे, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, हमने कॉमन एलिमेंट ही चेक करना था, कॉमन दोनों में नहीं है, इस वजह से हमने अलग अलग सर्कल बनाए थे, इस वजह से ये क्या है, डिसजॉइंट है। नेक्स्ट है क्लास ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम क्लास ऑफ सेट्स पे देखते हैं, ठीक है। क्लास ऑफ सेट हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ सेट में बाय डेफिनेशन अगर हम देखें द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ई आर आल्सो सेट्स, ठीक है, मतलब ई एक सेट है, ठीक है, और उसमें क्या है, आर आल्सो सेट्स, बहुत से अगर उसमें सेट ले लिए जाएं, देन सेट ई इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ सेट्स और सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ सेट्स, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट सेट्स हों, सेट ए सेट बी सेट सी एंड सेट डी, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के हम सब सेट्स ले लेते हैं। सेट ए 1 2 है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 हैं, ठीक है, और बी सेट में 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और सी सेट में 2 एलिमेंट्स 1 एंड 9 है, डी में 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं, और ई हम एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें जितने भी सेट्स हैं उन सबको ले लेते हैं अगर, ठीक है, सेट ए बी सेट बी सेट सी सेट डी, ठीक है, ये सब सेट्स अगर एक ही सेट में ले लें तो ई जो सेट होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे ये क्लास ऑफ सेट्स है, ठीक है, ये सेट ऑफ सेट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या होगा, क्लास ऑफ सेट्स होगा, मीन्स ऐसा सेट जिसमें बाकी सेट जो है वो इंक्लूडेड हो,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट A is called power set of A and is denoted by power set AP A, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं, अगर हमारे पास सपोज एक सेट है A 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो पावर ऑफ सेट है या इसके जो सबसेट्स हैं, ठीक है, वो कितने बनेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2⁻3, ठीक है। तो हमारे पास 2⁻3 हम लेंगे, ठीक है। और इसमें क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए पावर में 3 लेंगे, ठीक है। 4 होंगे एलिमेंट्स तो आप 4 ले लेंगे। 2⁻n का फॉर्मूला हम यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक करें तो हमारे पास 8 सबसेट्स बनने चाहिए, ठीक है। अब हम ये जो सेट ए है इसके सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है, इसी के सबसेट बनाएंगे हम, जिसको हम A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब टोटल 8 सेट बनेंगे तो इट मीन्स A1 to A8 तक, ठीक है, हम बनाएंगे। सेट ए में हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके एक सेट बना देंगे, ठीक है, इसी सेट में से, ठीक है। सेट ए हमारे पास A1 बनेगा 1 के इक्वल। सेट A2 में हम जो है वो 2 एलिमेंट ले लेंगे, सेकंड एलिमेंट लेंगे। सेट 3 में थर्ड एलिमेंट 3 ले लेंगे, ठीक है। ये 3 सबसेट्स बन गए। अब A4 में क्या करेंगे? पहले 1 1 के साथ 1 1 का हमने सेट बनाया, अब हम 2 2 का सेट बनाएंगे, फिर हम 3 3 का बनाएंगे। तो 3 लास्ट वाला, क्योंकि है ही इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 लास्ट वाला एलिमेंट सेट बनेगा। A1 हमारे पास 1 होगा, A2 हमारे पास सेट में 2 आएगा, A3 सेट जो है वो 3 पे कंसिस्ट कर रहा होगा। A4 1 2, ठीक है, 1 और 2 लेंगे। A5 में हम 1 3 लेंगे, फिर A6 में हम 2 3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, अब 2 2 के भी हमने बना लिया पेयर्स, ठीक है। अब 2 3 भी हमने ले लिया। अब जो लास्ट A7 है वो हम उसमें 3 के 3 एलिमेंट्स लेंगे, 1 2 3, और एक हम जो है वो 8th जो सेट बनाएंगे वो 5 सेट बनाएंगे, ठीक है, मीन्स एम्प्टी सेट। अगर वो स्टार्ट में बनाते हैं तब भी ठीक है, लास्ट में बनाते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद उनको एक जगह अगर हम एक ही सेट के अंदर लिख दें इन सब सेट्स को, ठीक है, A1 to A8 तक सब कुछ सेट को एक ही सेट में लिख दें तो ये पावर ऑफ सेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। इफ A and B are two sets, then A cross B contains all those elements of the टाइप एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी हमने प्रोडक्ट जब सेट का लेना होगा तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी में दोनों के एलिमेंट्स को मतलब पेयर की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी हमारे पास, अगर मैं इसको टेबुलेशन फॉर्म में शो करूँ तो क्या कहूँगी कि ए क्रॉस बी क्या है? एक्स वाई, ठीक है, मतलब पेयर है, ठीक है, एक्स और वाई का, जिसमें सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से एंड वाई बिलोंग करता है बी से, ठीक है। अब हम सेट कोई से सपोज कर लेते हैं। ए सेट हमारे पास है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, और बी जो है वो सेट है जिसमें हमारे पास सेकंड सेट है हमारा जिसमें डब्ल्यू और एक्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमने ए क्रॉस बी यानी प्रोडक्ट लेना है इन दोनों सेट्स का, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से, और इसमें हम क्या करेंगे? दोनों सेट का पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है। मीन्स पहले ए का हमने बी के साथ पेयर बनाना है, मीन्स 1 को हम पहले मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के साथ लिखेंगे, ठीक है। 1 को डब्ल्यू के साथ लिखेंगे, पहले सेट ए के एलिमेंट्स फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, सेकंड नंबर पे हम सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। पहले हम 1 का डब्ल्यू के साथ बनाएंगे पेयर, ठीक है, फिर 2 का एक्स के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक। 1 का पहले सबके साथ बना लेंगे, 1 का डब्ल्यू के साथ बनाएंगे 1 डब्ल्यू, फिर 1 का एक्स के साथ बनाएंगे 1 एक्स, और फिर सेकेंड जो हम 2 एलिमेंट है हमारा सेकंड एलिमेंट है 2, उसको फिर दोनों के साथ बनाएंगे। 2 का डब्ल्यू के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 2 का एक्स के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 3 का हम एक्स डब्ल्यू के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 3 का एक्स के साथ पेयर बनाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास प्रोडक्ट सेट का आ जाएगा, ठीक है, 2 सेट्स का। एंड अगर हम जनरल में चेक करें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। और हम इसको ट्री डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। मीन्स हम सेट ए के एलिमेंट्स अगर पहले ले लेते हैं, ठीक है, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, और ए क्रॉस बी ले रहे हैं और बी क्रॉस ए, दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ए के एलिमेंट्स हम ले लेंगे, ठीक है, फिर बी के एलिमेंट्स ले लेंगे और इनके आपस में हम देख लेंगे क्या पेयर बनते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, मतलब सेट ए हमारे पास अगर है, सेट ए हमारे पास यहाँ पे अगर है सेट ए, ठीक है, और हमारे पास वो सेट है 1 2 एंड 3, ठीक है, और सेट बी जो है हमारे पास वो है डब्ल्यू एंड एक्स, ठीक है। अगर हम ट्री डायग्राम की फॉर्म में शो करें, ठीक है, ट्री डायग्राम में हम पहले किसके सेट से लेंगे? ज़ाहिर है हमने ए का बी के साथ प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो हम ए के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। ए के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है।
अब हमने बी के एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, और इनसे इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 2 एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू एक्स, इसका 1 के साथ भी पेयर बनेगा, ठीक है, मीन्स बी के साथ, ठीक है, 1 के साथ भी पेयर बनेगा, फिर 2 के साथ भी पेयर बनेगा, और फिर 3 के साथ भी पेयर बनेगा, ठीक। अब हम इनके देख लेते हैं 1 और डब्ल्यू का जो पेयर बनेगा 1 डब्ल्यू ये, ठीक है, ये क्रॉस बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर 1 एक्स, ठीक है, 1 एक्स, ठीक है। देन हमारे पास 2 डब्ल्यू, फिर हमारे पास 2 एक्स, ठीक है, फिर हमारे पास है 3 डब्ल्यू, और फिर है 3 एक्स, ठीक है। ये हमारे पास टोटल बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास जो 6 एलिमेंट्स हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, हम इसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है। हमारे पास ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आए हैं, जो पेयर बने हैं, हम उनको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 1 डब्ल्यू, ठीक है, 1 एक्स, नेक्स्ट है 2 डब्ल्यू, 2 एक्स, 3 डब्ल्यू एंड 3 एक्स। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का सेट आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे।